हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका डीपीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। आज शुक्रवार को भारतीय शेयर सूचकांक सेंसेक्स 900 अंक से अधिक टूटकर 76,000 के स्तर से नीचे आ गए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 930.67 अंक या 1.22% गिरकर 75,364.69 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 345.65 अंक या 1.49% गिरकर 22,904.45 पर बंद हुआ। सरकार ने 18,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी। महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ को लाभ। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क करीब 1247 किलोमीटर बढ़ जाएगा। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति दियासना के संग वार्ता करेंगे पीएम मोदी। विभिन्न क्षेत्रों में होंगे 10 समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका में है। वहां पीएम मोदी श्रीलंका के साथ समग्र द्विपक्षीय विशेषकर ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, डिजिटलीकरण और रक्षा के क्षेत्रों में रिश्तों को मजबूत देंगे। मोदी शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दियासनाके के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटलीकरण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने समेत 10 करार होने की उम्मीद है। इनमें से 7 रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होंगे। इसी के साथ तमिलनाडु रामनवमी पर देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम। कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी पर तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक ट्रेन और जहाज को हरी झंडी दिखाई जाएगी। उद्घाटन के बाद पीएम 8300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बिम्स्टेक पीएम मोदी के नेतृत्व में बिम्स्टेक को मिल रही नई नीति एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समूह भारत पर निर्भर। 2019 में उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के प्रमुखों को आमंत्रित की। बिम्स्टेक समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व पर निर्भर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और हिंद प्रशांत के लिए विजन ब्रिक्स समूह को अतिरिक्त गतिशीलता प्रदान कर। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े फैसले की समीक्षा से किया इनकार। इससे जुड़ी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी। यह अपील 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों के मिले 16,518 करोड़ रुपए जब्त करने की याचिकाओं के खिलाफ कोर्ट फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शीर्ष अदालत के 2 अगस्त 2024 के फैसले के खिलाफ प्रेम सिंह भाटी की ओर से दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस योजना के तहत प्राप्त धन को जब्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली में गरीबों को आज से मिलेगा आयुष्मान का लाभ। 10 लाख तक करा सकेंगे मुफ्त इलाज। दिल्ली में गरीबों को आज से आयुष्मान का लाभ मिलेगा। इस सुविधा के तहत पंजीकृत व्यक्ति दिल्ली सहित देश भर के निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। सुविधा को शुरू करने के लिए शनिवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता होगा। आरबीआई की डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता वर्ल्ड बैंक, IMF में किया काम। NCAER की पहली महिला प्रमुख भी रह चुकी। भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्वतंत्र गैर लाभकारी व आर्थिक नीति अनुसंधान थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक रही डॉक्टर पूनम गुप्ता को हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक के 90 वर्ष के इतिहास में इस महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचने वाली डॉक्टर पूनम गुप्ता चौथी महिला डीजी होंगी। पूर्वोत्तर से लेकर आदिवासी बहुल राज्यों में दिखेगा बिल का असर। संरक्षित स्मारकों पर दावा होगा खत्म। बप कानून बनने के बाद बप को अपनी संपत्तियां बचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी होगी। अकेले यूपी में ऐसी 90% संपत्तियां हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं। बिहार में यह आंकड़ा 70% है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में ऐसे उदाहरणों की भरमार है। न्यूयॉर्क की कोर्ट में अजीबोगरीब मामला। दलील देने के लिए याचिकाकर्ता ने वकील की जगह पेश किया AI अवतार। न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक शख्स ने अपनी दलील पेश करने के लिए AI से बने अवतार का उपयोग किया। हालांकि जज तुरंत इस बात को समझ गए, वह असली इंसान नहीं। कोर्ट नाराज हुआ और व्यक्ति को खुद बहस करने को कहा गया। मामला अभी लंबित। लखनऊ ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बरकरार रखा अपना दबदबा। हार्दिक का ऑलराउंडर प्रदर्शन भी नहीं आया काम। लखनऊ ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श और एडन मार्करम के शतकों के दम पर 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए। मुंबई ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। DRDO ने मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल के स्थल सेना के संस्करण के 4 उड़ान परीक्षण किए गए हैं। चारों परीक्षण बेहद सटीक रहे और अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने में कामयाब रहे। यह परीक्षण 3 और 4 अप्रैल को ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किए गए। सेना संस्करण की मिसाइल का परीक्षण उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया गया। इस दौरान बड़ी सटीकता से मिसाइलों ने हवा में लक्ष्यों का निशाना बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया। 2060 तक सालाना 100 करोड़ टन पैदा होगा प्लास्टिक कचरा। जीवों के साथ इंसानों के लिए भी घातक। आने वाले दशकों में प्लास्टिक कचरे की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है। 2019 में जहां वैश्विक स्तर पर हर साल 35.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा था,
वह 2060 तक 3 गुना बढ़कर 101.4 करोड़ टन हो सकता है। यह चौंकाने वाले आंकड़े आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की रिपोर्ट ग्लोबल प्लास्टिक आउटपुट पॉलिसी सिनेरियोज 2060 में सामने आए हैं। इसी के साथ आज का मौसम देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में 6 दिन लू, हिमाचल से हरियाणा तक आसमान से बरसेगा आग, दक्षिण भारत में बारिश। उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल की शुरुआत से ही सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में अप्रैल की शुरुआत में ही लू चलेगी। वहीं गर्मी से हाल बेहाल होगा। हिमाचल से हरियाणा तक आसमान से आग बरसेगी। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। शुक्रवार के दिन सोने चांदी की कीमतों में भारी कमी दर्ज की गई। एक तरफ सोना 1350 रूपए गिरकर 93,000 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ से चांदी की कीमत में 5,000 रूपए की गिरावट देखी गई और चांदी 95,500 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है।